Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं वृष राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस मोड में आप रहोगे। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जुलाई क्या आ रहा है। ओके, स्टार्टिंग मैजिशियन के साथ कर रहे हैं। वृष राशि ये बता रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ना मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, रीजनरेट करना चाह रहे हैं। तो आप अपने करियर की बात करूँ तो कुछ फेलियर्स हैं जो आपने पहले फेस किए हुए हैं, शायद आप रीट्राई करना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं। तो जो भी आपकी डिज़ायर है ना, वो यहाँ पे यूनिवर्स मैनिफेस्ट आप जो भी कर रहे हैं फुलफिल कर सकते हैं, या आपको कुछ ऐसा रास्ता बता सकते हैं ना इंट्यूशन के थ्रू, जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज क्या हो रही हैं, एक्टिवेट हो रही हैं। रही चीज़ रिलेशनशिप की मैं बताऊँ ना, तो आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन किसी से फील करते हैं। तो मैं एक बात बताऊँ, जितना ज़्यादा डीप कनेक्शन आप किसी पर्सन के लिए फील कर रहे हो ना, उतना ही वो आपके लिए फील कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जीज आप दोनों की है ना, यूनिवर्स यहाँ पे रियूनाइट करा सकते हैं। और ये एक टॉप ऑफ द पोजीशन पे जाने का कार्ड है, डिफेंसिव बनने का कार्ड है। तो आप अभी तक शायद कोई मेजर एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, या कंफर्ट जोन में चल रहे थे, या सब कुछ आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी होने के बाद भी आप अप्लाई नहीं करते थे, एक्टिव मोड में नहीं आ रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, अटेंटिव रहोगे, क्या सही है क्या गलत है इसका आप डिसीजन लेने वाले हैं। और मेन चीज़ है, रिलेशनशिप को आप जैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, बहुत जल्द आपकी एनर्जीज यहाँ पे रियूनाइट कराई जाएंगी, या आपके फेवर में कुछ काम बनते हुए भी दिख रहे हैं। ओके, तो मैजिशियन का आना कोई सिंपल कार्ड नहीं होता है। सबसे पहले तो ये मेजर आर्काना है। तो मेजर वे में आपकी कोई एनर्जी जो पेंडिंग पड़ी हुई है, जो काम आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो आपको कंप्लीट करने को बोला जा रहा है ना। आप एक्शन नहीं लेते हो, सबसे मेन प्रॉब्लम आपकी यही है। पूरा सब कुछ आपको पता होता है, रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, करियर कैसे सेट हो सकता है, लेकिन शायद आप फेलियर की डर से या डिले करने की वजह से आप कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, या किसी पर्सन से रिकनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये नहीं करना है। या आपके पर्सन अभी तक सोच रहे थे कि आपसे रिकनेक्ट होना है या आपसे कुछ बात करनी है, डिस्कशन करना है, बट वो भी डिले करते आ रहे थे ना एनर्जीज। तो विद इन 10 डेज वो आगे आकर कुछ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। मतलब आप दोनों में यहाँ पे कम्युनिकेशन मेंटेन होते हुए दिख रहा है। टॉरस, देखिए मैं बोल रही थी कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे आ गया 6 ऑफ कप्स, सोलमेट का कार्ड आ गया। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो आपके सोलमेट है। और मैं एक बात बताऊं, ये जो भी पर्सन है आप इनको बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज को आप याद कर रहे हो, या अपने स्ट्रगलिंग फेज को याद कर रहे हैं। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको लेके आ रही है, या कुछ विक्ट्री वाले मोड में भी लेके जा रही है, मतलब सक्सेस आप गेन कर रहे हो। और ये बता रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अभी तक अगर आपका कम्युनिकेशन इनसे मेंटेन नहीं हो पाया है ना, तो आगे जाकर कम्युनिकेशन भी मेंटेन हो सकता है, क्योंकि आपको भी किसी बात का रिग्रेट है और आपके पर्सन को भी किसी बात का रिग्रेट है। तभी आप दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है। या आपको किसी चीज़ का गिल्ट चला आ रहा है, मतलब आप किसी को फॉरगिव करना चाह रहे थे, लेकिन शायद अभी तक आपने उनको फॉरगिव नहीं किया है। तो ये फॉरगिवनेस आप में बिल्ड हो रही है, या आप कुछ लेट गो नहीं कर पा रहे थे। देखिए, फेलियर्स को याद कर रहे हो, स्ट्रगलिंग फेज को याद कर रहे हो, ठीक है, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आगे बढ़ने के रास्ते ओपन होंगे। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हो, आप फोकस ही नहीं बनाना चाह रहे, आप अपनी एक्शंस ही नहीं लेना चाह रहे, तो उसमें फेलियर्स मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस बनाना सबसे मेन बात है। और फोकस बनाने के साथ साथ, फोकस तो ये मैजिशियन भी बना रहा है, लेकिन एक्शन कब लोगे आप, एक्शन लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको यहाँ पे सिंपल सा मैसेज दे रही है कि आप एक नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने उससे क्या सीखा, ये ज़्यादा मैटर करता है। लाइफ लेसन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और उसको अप्लाई करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया पेज ऑफ कप्स। देखिए मैं बोल रही थी अप्लाई करना, पेज ऑफ कप्स आ गया, अगेन थिंकिंग मोड में चले गए हो। ये दोनों कार्ड एक्शंस को बता रहे हैं, तो ये फिर से कंफर्ट जोन में जाने को शो कर रहे हैं। आप क्या सोचते रहते हो, कब आपका करियर सेट होगा, कब रिलेशनशिप सही होगा, आप किसी के लिए इतनी डीप फीलिंग्स रखते हो, इतना विचार करते हो, इतना मैनिफेस्ट करते हो, फिर भी चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो ये सिर्फ थिंकिंग मोड का कार्ड है। ओके, तो इस थिंकिंग मोड से ही तो आपको बाहर आना है। और पेज ऑफ कप्स बता रहा है कि आप डे ड्रीमिंग से बाहर आ पाओगे। जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी है शायद वो फिर से आपके सामने आ सकती है। तो अब आपको एक्शन लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक्साइटमेंट जो मिसिंग चल रहा था ना आपकी लाइफ में, वो एक्साइटमेंट रिक्रिएट हो रहा है, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, और आपके लिए कुछ हिडन एनर्जीज भी है, मतलब कुछ पर्सन, कोई पर्सन है आपके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, या आपके लिए देखो एक लवेबल मूड में लेके जाना चाह रहे हैं, आपके लिए हिडन फीलिंग्स रखते हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स भी शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, डीप कनेक्शन का कार्ड है। तो आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, उनके साथ आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग हो रहा है और आप मुझे डीपली कनेक्टेड दिख रहे हैं। मतलब आप किसी को जो कप ऑफर करना चाह रहे हैं, मे बी आपके पर्सन आपको ये कप देना चाह रहे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे 6 का प्रेजेंट है। तो ट्राई बहुत किया आपने भी और आपके पर्सन ने भी कि रिलेशनशिप में सारी एनर्जी सेटल डाउन होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक अभी सेटल डाउन हुई है, लेकिन बहुत जल्द एनर्जीज आपके फेवर में काम करेंगी। तो अगस्त मंथ आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकता है। तो आपने अगर अगस्त मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिल सकता है। ठीक है, बाकी आपको फोरसाइट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। देन यहाँ पे आ गया कार्ड स्टार, एक होप आपको बना के बैठे हो आप, जो होप आप बना बैठे हो ना वो आपकी फुलफिल की जा रही है। और ड्रीम्स डिज़ायर जो आपने सोच रखी है उसे आप कंप्लीट करोगे। यहाँ पे है तो ये स्टार का कार्ड, लेकिन एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट रहती है, मतलब एक हैप्पी मोड में जाने के लिए आप रेडी हैं, जॉयफुल मोड में जा रहे हो। और स्टार का आना आपके लाइफ में कुछ मेजर वे में ट्रांजिशन आ रहा है, या अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ आपको गिफ्ट सरप्राइजेस रिसीव हो सकती हैं, या यूनिवर्स के साइड से ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा दी जा रही है। तो विद इन 10 डेज ना आप कुछ मिरेकल्स वाली एनर्जी फील करोगे। मतलब आपने कोई काम सोचा हुआ था और सडन वे में आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, या कुछ तो पेंडिंग वर्क है जो वर्कआउट होने लगेगा या कंप्लीट हो जाएगा। तो वो एक मिरेकल वाली एनर्जी है, जिससे आप रिकनेक्ट होना चाह रहे थे उससे आप कनेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मिरेकल्स हैपन्स एवरी डे, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। हर दिन आपके लिए कुछ प्रीशियस एनर्जी लेके आ रहा है यहाँ पे। देखिए मैं प्रीशियस एनर्जी की बात कर रही थी, 10 ऑफ कप्स आ गया, हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड आ गया। तो आप जो रिलेशनशिप में अभी कलरफुल मूड एकदम मिसिंग चल रहा था वो रिगेन हो रहा है, एनर्जीज आपको दी जा रही है, रिकनेक्ट होने का कार्ड है, वेडिंग का कार्ड भी है। तो विद इन 10 मंथ आप मैरिज वाले मोड में जा सकते हैं, या विद इन 10 डेज आपकी कंपैटिबिलिटी आप किसी से मैच करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपको ऑप्शंस नज़र आ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे 6 कप्स थे तो यहाँ पे 10 कप्स हैं, मतलब ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस आ रहा है। तो मैं अगर आपके करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, फुलफिल हो रही है एनर्जीज। ठीक है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है। बस डे ड्रीमर वाली मोड में नहीं जाना है आपको कि विचारों में खो गए हैं। एक्शंस आपको लेना पड़ेगा, लाइफ को रिक्रिएट करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा। तो इस हैप्पी एनर्जी पे फोकस बनाना है आपको। और इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए निकले हुए हैं। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया जस्टिस, लिब्रा कार्ड। तो मे भी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, और जस्टिस शो कर रहा है, बैलेंस बहुत अच्छे से बना रहे हो। कोई लीगल मैटर आपका चला आ रहा है, लीगल मैटर रिजॉल्व होगा, या आप पिछले समय से कोई रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं करियर में, रिलेशनशिप में। क्योंकि वैसे 6 ऑफ कप्स के नीचे जस्टिस आया, तो रिलेशनशिप में आप ज़्यादा रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो रिस्क लोगे और आपको उसमें सक्सेस भी मिल सकती है। ठीक है, मे बी आप किसी से कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे थे, लेकिन आपको रिजेक्शन का फियर था, नहीं कर पा रहे थे, तो आप रिस्क ले रहे हो, कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहे हो, है ना। फिर वर्कआउट होती है, एनर्जीज नहीं होती है, उसके बारे में आप विचार नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट आपने स्टेप तो लिया, स्टेप लेना आप सीख रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर कर रहा है टॉरस यहाँ पे। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बस मैंने बोला ना एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया सन। तो आई थिंक सन आपके लिए पहले भी निकल चुका है, तो सन की एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं।
अगस्त मंथ में आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। जो फेलियर्स आपने देखे हैं वो रिलीज हो रहे हैं, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो और लाइमलाइट में रह रहे हो। और येलोइश मोड का कार्ड है, तो आपके जो रुके पड़े हुए काम है, काम बनने लगेंगे। या आपकी, मैंने बोला ना, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो पा रही है, कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। रिलेशनशिप में भी आप सक्सेस गेन कर रहे हो, मतलब आपका रिलेशनशिप वर्कआउट हो रहा है। जो अभी आप दोनों डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हो या परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, वो सब कुछ रिलीज होगा। बट ये क्योंकि बॉटम से आया है, तो अगस्त मंथ में आप चीज़ फील करोगे, है ना। अभी आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं टॉरस। रिकवरी, तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है, रिकवरी आएगी। रिलेशनशिप में इश्यूज आ रखे हैं, उसमें भी आप रिकवरी देखोगे, क्योंकि बैक सपोर्ट एंजल आपको दे रहे हैं यहाँ पे। और देखते हैं क्या कार्ड आ रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मैं वही बोल रही थी ना, कम्युनिकेशन आप आगे आके कर सकते हैं, रिस्क ले रहे हैं, बोल्ड स्टेप ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ रहा है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, जो आपको फियर चला आ रहा था, फियर रिलीज हो रहा है। और आपको फेथ बनाए रखना है भगवान, एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ट्रिपल मून। तो फेस ऑफ लाइफ है, जो आपने ट्रांजिशन फील किए हैं, एक हैप्पी मोड में आप जा रहे हो। डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रहे हैं, और जो आपने निगेटिविटी फील की है, झेली हुई है ना, उस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आ सकते हैं। स्टार सीड्स के साइड से इंट्यूशन आ गया, तो इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, तो फॉलो करिए उस एनर्जी को, ठीक है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, साइकिक एबिलिटीज स्ट्रांग रहती है, लेकिन आप उसे नोटिस ही नहीं करते हैं, ये आपकी मिस्टेक है। अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे टॉरस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है यू आर रेडी, लाइफ में चेंज लाने के लिए, ट्रांजिशन लाने के लिए, और एक हैप्पी मोड में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सन आया हुआ था, तो इसी चीज़ के लिए आप रेडी हैं। ओके, मैनिफेस्ट आप कर ही रहे हो। यू आर सेफ, यू आर सेफ इन प्रोटेक्शन। आई थिंक सिमिलर मैसेज यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने जितना इंतज़ार किया, पेशेंस रखा है, रिवॉर्ड उसका मिलेगा आपको। एंड यू आर सेफ, तो आपको डरने वाली बात है नहीं। वेडिंग तो मैं बता चुकी हूँ, विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या नेक्स्ट मंथ ही आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। विद इन 10 डेज ऐसा आप कोई विचार कर रहे हैं कि आपके करियर में, रिलेशनशिप में अब स्टेबिलिटी आना चाहिए, वो चीज़ आप देख पाओगे। मैरिज रिलेटेड कोई बात हो सकती है आपकी यहाँ पे। बहुत अच्छे कार्ड्स है टॉरस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।